Hello students, in this video we are going to learn about silk. Open page number 28. Silk fibers are also animal fibers. Silkworms spin the silk fibers. The rearing of silkworms for obtaining silk is called sericulture. Silk fibers भी animal fibers ही होता है. Like wool, silk भी animal से ही मिलता है. And the rearing of silkworms and getting of silk is called sericulture. Find out from your mother and grandmother the kinds of silk sarees they have. List the kinds of silk. Before we discuss the process of obtaining silk, it is necessary to know the interesting life history of the silk moth. यहाँ पर आपका मम्मी को दादी माँ को पूछ के डिफरेंट सिल्क sarees ऑब्जर्व कर दीजिए. सिल्क के बारे में पढ़ने से पहले सिल्क मोथ के बारे में अभी पढ़ेंगे. Life history of silk moth. The female silk moth lays eggs from which hatch larvae which are called caterpillars or silkworms. They grow in size, and when the caterpillar is ready to enter the next stage of its life history called pupa, it first waves a net to hold itself. Then it swings its head from side to side in the form of the figure of 8. During these movements of the head, the caterpillar secretes fiber made of a protein which hardens on exposure to air and becomes silk fiber. Male moth and female moth दोनों होते हैं. Female moth gives us eggs. Okay? ये eggs से ही silkworms और caterpillars आते हैं. ये बहुत जल्दी जल्दी ग्रो हो जाते हैं. At the stage of pupa, they give us फाइबर सिल्क. ओके, सबसे पहले ये क्या करते हैं, प्यूपा के स्टेज में कैटरपिलर उनको होल्ड करने के लिए एक नेट बनाती है. उसके बाद उसके हेड इधर उधर घुमा के 8 की फिगर की जैसा हेड घुमा के नेट बनाती है एंड उसको खुद को होल्ड कर देती है अंदर की तरफ. ओके, एंड उसका पूरा राउंड में नेट बना के लास्ट में उसका हेड को भी कवर कर देती है. दैट मीन्स अंदर कैटरपिलर रहता है, बाहर कवरिंग हो जाता है पूरा नेट से. ओके, जब इसके ये घुमाते हैं ना तभी इसके मुंह से जो प्रोटीन निकलता है वो प्रोटीन बाहर आने के बाद एयर से रिएक्ट होके स्ट्रॉन्ग फाइबर बनता है. दैट इज कॉल्ड सिल्क. सी द पिक्चर्स. ये एंड बी मेल एंड फीमेल है सिल्क मोथ से ये दोनों. नेक्स्ट सी एंड डी में क्या दिया है, एग्स ऑन मलबरी लीव्स है. नेक्स्ट डी में ये कैटरपिलर है, मोथ एग्स देती है लीव्स में, वो एग्स कैटरपिलर बन जाते हैं. नेक्स्ट ई एंड एफ. ई में है वो ककून है, एफ में ककून विथ डेवलपिंग मोथ. कैटरपिलर उसको कवर करके नेस्ट बना के ककून बनाते हैं. ये देखिए ई की जैसा होता है ककून. नेक्स्ट ककून को अंदर क्या होता है, कैटरपिलर सो जाती है, वो कैटरपिलर धीरे धीरे फिर मोथ बन जाती है. Okay, soon the caterpillar completely covers itself by silk fibers and turns into pupa. This covering is known as cocoon. The further development of the pupa into moth continues inside the cocoon. Silk fibers are used for weaving silk cloth. Can you imagine that the soft silk yarn is as strong as comparable thread of steel? यहाँ पर कैटरपिलर ने जो बनाया था सिल्क बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू द थ्रेड ऑफ स्टील. स्टील से पतला सा वायर बनाएंगे तो उससे भी ये सिल्क यार्न बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. नेक्स्ट, द सिल्क यार्न इज obtained फ्रॉम द cocoon ऑफ द सिल्क मोथ. देर इज ए वेराइटी ऑफ सिल्क मोथ्स विच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर एंड द सिल्क यार्न दे yield is different in texture. Coarse, smooth, shiny, thus tussar silk, moga silk, kosa silk, etc. are obtained from cocoons spun by different types of moths. The most common silk moth is mulberry silk moth. The silk fiber from the cocoon of this moth is soft, lustrous and elastic and can be dyed in beautiful colors. Okay, cocoon से जो मिल रहे हैं ना हमें वो थ्रेड है, उनको क्या कहते हैं, सिल्क यार्न. ये बहुत सारे टाइप्स के होते हैं
उसका क्वालिटी को डिपेंड करके उनको टाइप्स ऑफ सिल्क्स बनाते हैं। उसका स्मूथनेस देखते हैं, शाइनीनेस देखते हैं, स्ट्रॉन्गनेस भी देखते हैं। ये सब देख के सिल्क को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं। इसमें कौन सा सिल्क्स है, एग्जाम्पल दिया है तसर सिल्क, मोगा सिल्क एंड कोसा सिल्क्स। ओके, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क्स स्पन बाय ककून्स। इस तरह की सेम मेथड में मिलता है, लेकिन ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। हमारे इंडिया में कॉमन है मलबरी सिल्क मोथ है। ये मलबरी सिल्क है, बहुत सॉफ्ट एंड लस्ट्रस इलास्टिक टाइप की सिल्क देती है, फाइबर देती है, and it is very easy to dyeing in different colors. Sericulture or culture of silkworms is a very good old occupation in India. India produces plenty of silk on a commercial scale. हमारे कंट्री में सेरिकल्चर वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन है, ठीक है। इंडिया प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ सिल्क, बहुत बनाते हैं सिल्क हमारा कंट्री में। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी 3.5, collect pieces of silk cloth of various types and paste them in your scrapbook. You can find them in a tailor's shop among the heap of waste cut pieces. आपको एक एक्टिविटी करना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क क्लॉथ्स की पीसेस को कलेक्ट करके आपके स्क्रैप बुक में पेस्ट करना है। ओके, एंड ये आपके नियरर में कोई टाइलर होगा तो उनके पास भी मिलेगा, एंड देयर नेम्स भी लिखना है। ओके, take help of your mother and or teacher and identify the types of silk such as mulberry silk, tasar silk, eri silk, moga silk, etc. Compare the texture of these silks with that of the artificial silk pieces which contain synthetic fibers. Try and collect pictures of different moths whose caterpillar provide the various types of silk. आपका मम्मी को, टीचर को, किसी को पूछ के टाइप्स ऑफ सिल्क्स फाइंड करना है एंड उनकी नेम्स भी बुक में लिखना है, एंड सिंथेटिक फाइबर्स कौन सा होता है उनको भी कलेक्ट करना है एंड अटैच बुक में पेस्ट करना है। एक्टिविटी 3.6, टेक एन आर्टिफिशियल सिल्क थ्रेड एंड प्योर सिल्क थ्रेड, बर्न दीज थ्रेड्स केयरफुली. Did you notice any difference in the smell while burning? Now burn a woolen fiber carefully. Did it smell like burning of artificial silk or that of pure silk? Can you explain why? To remember when the cocoon stage is reached in the life history of the silk moth, try the following activities. आपको एक एक्टिविटी करना है, आर्टिफिशियल सिल्क दैट इज सिंथेटिक सिल्क का एक थ्रेड लेना है एंड प्योर सिल्क थ्रेड लेना है एंड वूल भी लेना है। ये तीनों को थोड़ा सा बर्न करके उनको स्मेल करना है। इन तीनों की स्मेल्स में कोई तो डिफरेंस होगा, वो आपको ऑब्जर्व करना है। टू रिमेंबर व्हेन द ककून स्टेज इज रीच्ड इन द लाइफ ऑफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ, ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी। नीचे और एक एक्टिविटी दिया है, वो भी ट्राई करना है। Activity 3.7, photocopy figure 3.9. Cut out pictures of the stages of the life history of the silk moth and paste them on the pieces of cardboard or chart paper. Jumble them. Now try and arrange the stages in the correct sequence. Whoever does it fastest wins. You may also describe the life history or in your own words. Write down in your scrapbook. यहाँ पर पेज नंबर 28 में फिगर नंबर 3.9 में लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ दिया है। हर स्टेजेस ऑफ सिल्क मोथ का लाइफ साइकिल ड्रॉ करके कट करके जम्बल्ड करना है। एंड अभी कौन सा स्टेज पहले आएगा, कौन सा स्टेज नेक्स्ट आएगा, ये एक प्रॉपर सीक्वेंस में रखना है। दिस इज एक गेम एंड यू मे आल्सो write yourself in your own words about the life history of silk moth also. Next, page number 30. From cocoon to silk. For obtaining silk, moths are reared and their cocoons are collected to get silk threads. तो अभी तक हम सिल्क मोती की लाइफ साइकिल देखा है। अभी ककून से सिल्क कैसे निकालते हैं वो अभी देखेंगे। रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स, सिल्क वर्म्स को कैसे रेयर करते हैं। A female silk moth lays hundreds of eggs at a time. The eggs are stored carefully on strips of cloth or paper and
sold to silkworm farmers. फीमेल सिल्क मोथ हंड्रेड्स ऑफ एग्स एक ही साथ में देती है, बहुत सारे एग्स देती है. एग्स को कलेक्ट करके केयरफुली स्टोर करके जो सिल्कवर्म फार्मर्स होता है ना, उनको सेल करते हैं. ओके, द फार्मर्स कीप एग्स अंडर हाइजीनिक कंडीशन एंड अंडर सूटेबल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी. बहुत केयरफुली हैंडल करना पड़ता है. ये एग्स को हाइजीनिक कंडीशन में, सूटेबल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी में रखते हैं. The eggs are warmed to a suitable temperature for the larvae to hatch from eggs. This is done when mulberry trees bear a fresh crop of leaves. The larvae called caterpillars or silkworms eat day and night and increase enormously in size. एक सीजन होता है, वो ये सीजन में ये एग्स से कैटरपिलर्स आते हैं. कौन सा सीजन है? जब मलबरी ट्री की लीव्स, न्यू लीव्स आता है, वो ये सीजन में यहाँ पर सिल्क मोथ का भी एग्स हैच हो जाता है, कैटरपिलर्स निकलते हैं. एंड ये कैटरपिलर्स डे एंड नाइट मलबरी लीव्स खा के एनॉर्मसली उनका ग्रोथ होता है. नेक्स्ट पेज नंबर 31. द लार्वे आर केप्ट इन क्लीन बैम्बू ट्रेस along with freshly chopped mulberry leaves. After 25 to 30 days, the caterpillars stop eating and move to a tiny chamber of bamboo in the tray to spin cocoons. Small rags or twigs may be provided in the trays to which cocoons get attached. The caterpillar or silkworm spins the cocoon inside, which develops the silk moth. ये लार्वे को क्लीन बैम्बू ट्रेस में रखते हैं एंड उनको खाने के लिए फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीव्स देते हैं. ये डे एंड नाइट खा के बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं. प्यूपा स्टेज में आने के बाद कैटरपिलर्स स्पिन ककून्स. ओके, एंड ये अंदर रह जाता है एंड डेवलप्स एज ए सिल्क मोथ. प्रोसेसिंग सिल्क. A pile of cocoons is used for obtaining silk fibers. The cocoons are kept under the sun or boiled or exposed to steam. The silk fibers separate out. The process of taking out threads from the cocoon for use as silk is called reeling the silk. Reeling is done in special machines which unwind the threads or fibers of silk from the cocoon. Silk fibers are then spun into silk threads which are woven into silk cloth by weavers. बहुत सारे cocoons को कलेक्ट करते हैं एंड उनको धूप में रखते हैं या बॉयल करते हैं या एक्सपोज टू स्टीम करते हैं. उसके बाद सिल्क फाइबर को सेपरेट करते हैं. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग सिल्क फ्रॉम द cocoons को क्या कहते हैं? रीलिंग द सिल्क. पहले हैंड से करते थे, अभी तो स्पेशल मशीन्स आ गया है. ककून से सिल्क निकालते हैं. उसके बाद ये सिल्क को सिल्क क्लॉथ बनाते हैं. दिस इज आवर थर्ड चैप्टर, फाइबर टू फैब्रिक. ओके.